हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डेज एंड थीम्स को कुछ स्टोरीज के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आता ही है। सो आइए शुरू करते हैं। पहला है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को। तो इसे ऐसे याद कीजिए कि 9 जनवरी को जब प्रवासी भारतीय वापस इंडिया आए तो उनकी हिंदी सुन करके हमें क्या हुआ, हमें हुआ कल्चरल प्राइड। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी अच्छी हिंदी बोल रहे थे। सो वर्ल्ड हिंदी डे का थीम है ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। आप बस इस वर्ड को याद रखिए, कल्चरल प्राइड। और प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था? डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। तो यहाँ भी आपको बस ये विकसित भारत वर्ड याद रखिए, ऑप्शन देख के हम लोग मार्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद से है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। इसे कैसे याद कर सकते हैं कि 12 साल का यूथ है, उसका 15 जनवरी को आर्मी में इंटरव्यू है। ऐसी कुछ स्टोरी बनाएंगे तो भी याद कर पाएंगे, अदरवाइज ये बहुत भूल जाते हैं। तो 12 जनवरी को क्या है? नेशनल यूथ डे। ये तो ऐसे भी लोगों को याद रहता है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का ये बर्थ एनिवर्सरी था। सो 12 जन को क्या है? नेशनल यूथ डे। और 15 जन को क्या है? इंडियन आर्मी डे। और आपको थीम भी याद रखना ज़रूरी है। आर्मी डे का थीम क्या था? समर्थ भारत सक्षम सेना। और यूथ डे का थीम क्या था? यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। फिर उसके बाद से है 16 जैन को फर्स्ट लोकपाल डे और उसी दिन मनाते हैं हम लोग नेशनल स्टार्टअप डे। तो ये पहला लोकपाल डे सेलिब्रेट किया गया है 2025 में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और ये 16 जन को ही क्यों इस्टेब्लिश किया गया, क्यों मनाते हैं हम लोग फर्स्ट लोकपाल डे? क्योंकि 16 जनवरी 2019 को पीसी घोष को फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था। सो 16 जनवरी को क्या होता है? लोकपाल डे। और 16 जनवरी को ही स्टार्ट किया गया था। इसको ऐसा याद कीजिए कि स्टार्ट 16 जनवरी को हम लोग स्टार्ट किए थे क्या? लोकपाल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना, राइट। तो इसीलिए अब इसको इस सीक्वेंस में याद कर सकते हैं कि 16 जन को ही हम लोग बनाते हैं क्या है? स्टार्टअप डे। तो यहाँ पे स्टार्ट, इस लोकपाल डे को स्टार्ट किया गया, उस स्टार्ट से आप स्टार्टअप डे को लिंक कर सकते हैं। तो 16 जन को क्या मनाते हैं? फर्स्ट लोकपाल डे और नेशनल स्टार्टअप डे। फिर उसके बाद से 23 जनवरी को मनाते हैं हम लोग पराक्रम दिवस, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी भी है। और इसको आप ऐसे याद कीजिए कि क्या है? नेताजी और यहाँ क्या है? 23, राइट। तो जो नेता लोग होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत तेज होते हैं, राइट। सो नेता को याद कीजिए तेज या 23, ठीक है, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं। नेता तेज 23, राइट। तो 23 जनवरी को मनाते हैं हम लोग। फिर है 24 जनवरी को यूपी का फाउंडेशन डे। अब यहाँ से देखिए 24 से लेकर के हम लोग 25 तक, इसमें एक स्टोरी से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 24 जनवरी को यूपी का फाउंडेशन डे है, ठीक है। और 24 जनवरी को ही मनाते हैं क्या? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुझे एक गर्ल चाइल्ड भी है और आई विल मेक श्योर कि उसका एजुकेशन जो है वो प्रॉपरली हो, राइट। तो 24 जनवरी को आप लोग 3 इवेंट से लिंक कीजिए, यूपी का फाउंडेशन डे और गर्ल चाइल्ड। और वैसे भी यूपी गवर्नमेंट गर्ल चाइल्ड के ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है, बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं उन्होंने। सो और आई विल मेक श्योर कि जो गर्ल चाइल्ड है उसका एजुकेशन प्रॉपरली हो, राइट। तो ये 24 जनवरी को हम लोग 3 इवेंट मनाते हैं। उसके बाद जैसे ही मेरी गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन कंप्लीट हुआ, राइट, 24 साल की एज में जब उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो अब मेरी बेटी ने मुझसे ये कहा कि मुझे घूमने जाना है, मुझे किसी टूर पे जाना है। सो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 24 साल की एज में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसने मुझसे कहा कि हमें टूर पे जाना है। मैंने उससे ये बोला कि बेटा 25 तारीख को हम वोट डालने के बाद टूर पे जाएंगे। तो 25 तारीख को हमने वोट डाला और
वोट डालने के तुरंत बाद 25 तारीख को ही हम लोग टूर पे निकल गए। तो इस तरीके से आप लोग इन 5 डेज़ को एक स्टोरी के माध्यम से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थीम भी याद करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यूपी फाउंडेशन डे का जो थीम है वो क्या है, डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। गर्ल चाइल्ड का थीम क्या था, गर्ल चाइल्ड डे का थीम क्या है, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। ओके, ऐसे ही इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का थीम क्या है, एआई एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। नेशनल वोटर्स डे का थीम क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का याद कीजिएगा, ये आ सकता है। फिर उसके बाद से नेशनल टूरिज्म डे का थीम क्या था इस बार का, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके बाद से ये तो सबको याद होता ही है रिपब्लिक डे, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द चीफ गेस्ट, ठीक है। तो चीफ गेस्ट इस बार इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। तो ये नाम याद रखिएगा, प्रबोवो सुबियांतो, राइट। उसके बाद से 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। इसका थीम है यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। तो अब देखते हैं फरवरी महीने के इम्पॉर्टेंट डेज को। 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 को मनाते हैं कैंसर डे, 10 को मनाते हैं पल्सेस डे, ठीक है। 12 को मनाते हैं प्रोडक्टिविटी डे, 13 को मनाते हैं रेडियो डे और नेशनल वुमेंस डे। अब हम कोशिश करते हैं कि इन सभी इवेंट को किसी एक स्टोरी से लिंक करने का। तो इसको ऐसे याद कीजिए कि 2 फैबुलस फ्रेंड हैं जो कि वेट हो गए, ठीक है। वेट होने के बाद उनको 4 तरह के कैंसर हो गए। जल्दी ऐसा होता नहीं है, बस ये एक फ़नी स्टोरी है जिसको आप अगर याद रखेंगे तो ये डेज को याद करने में आसानी होगी। तो 2 फैबुलस फ्रेंड जो कि वेट हो गए, 4 तरीके के उनको कैंसर हो गए। जब उन्हें कैंसर हो गया तो उन्हें सजेस्ट किया गया कि आपको 10 तरीके के पल्सेस खाने हैं। 10 तरीके के पल्सेस खाने के बाद उनकी जो है प्रोडक्टिविटी डबल हो गई, 2 से याद रखिए डबल हो गई, ठीक है। तो 12 फरवरी को क्या है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। और 10 तरह के पल्सेस थे तो 10 फरवरी को क्या है, पल्सेस डे है, ठीक है। 4 तरीके के कैंसर थे तो 4 फरवरी को क्या है, कैंसर डे हो गया, ठीक है। उसके बाद से नेशनल वुमेंस डे के दिन सरोजिनी नायडू जी ने ये जो स्टोरी है ना रेडियो पे बताया। तो इसको ऐसे याद कीजिएगा कि 13 फरवरी को होता है सरोजिनी नायडू जी का बर्थ एनिवर्सरी, और उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वुमेंस डे के तौर पे। और रेडियो के थ्रू जो है उन्होंने ये सारी स्टोरी उन्होंने बताई। तो आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा इन सभी डेज़ को याद करने में, ठीक है। अब आते हैं 20 फरवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। तो इसको आप ऐसा सोच सकते हैं कि सोशल जस्टिस में ये 0 यहाँ ओ आ रहा है, राइट, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो 20 फरवरी को क्या है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है। 21 फरवरी को क्या है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। और 28 फरवरी को क्या है, नेशनल साइंस डे, ठीक है। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं कि साइंस को प्रमोट कैसे करेंगे, कैसे साइंस को प्रमोट किया जा सकता है। जब 21 माताएं मदर लैंग्वेज में अपने खुद की भाषा में बच्चों को साइंस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। साइंस का आप उठा लीजिए S, राइट, और इस S को बना दीजिए आप 8। तो साइंस को मैंने बना दिया, S को बना दिया हमने 8। तो यहाँ इस 8 को याद रखिएगा कि नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं हम लोग, 28 फरवरी को, जहाँ 8 आ रहा है लास्ट में, तो वो नेशनल साइंस डे है। और यहाँ पे 21 फरवरी को मनाते हैं हम लोग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 21 माताएं साइंस के इम्पोर्टेंस को, ठीक है, अपने बच्चों को जब बताएंगी तभी साइंस का प्रमोशन होगा और इंडियन यूथ का एम्पावरमेंट होगा। तो साइंस डे का थीम क्या था, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे और आप ज़रूर इन थीम्स को भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जैसे कि वेटलैंड डे का थीम क्या था, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। कैंसर डे का थीम क्या था, यूनाइटेड बाय यूनिक। आपको पता भी है कि कैंसर एक बहुत यूनिक बीमारी है, तो इस तरीके से आप
कैंसर को यूनिक से लिंक कर सकते हैं, थीम याद हो जाएगा इससे भी। पल्सेस का थीम क्या था वर्ल्ड पल्सेस डे का? पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। और हमें पता भी है कि पल्सेस का इम्पोर्टेंस क्या है और पल्सेस किस तरीके से हमारे फूड सिस्टम में डाइवर्सिटी लेकर के आता है, ठीक है। तो उससे आप लिंक कर सकते हैं कि वर्ल्ड पल्सेस डे का थीम है इस बार का ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये कुछ डेज़ थे। अब ऐसे ही मैं अपने अगले वीडियो में जो रिमेनिंग डेज़ हैं मार्च के या अप्रैल के, उनको भी कवर करूँगा। सो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।